Hello everyone, welcome back. So we are in FIMM integration. In the last class, have taught you or shown you how inventorization and non-inventorization of freight charges works, right? So today we will start with a new concept, and this concept includes like goods issue. ठीक है? Goods issue and movement type. ठीक है? अब क्या होता है ना, देखो अभी तक हमने गुड्स रिसीट्स पढ़ा और इनवॉइस रिसीट्स पढ़ा, राइट? अब जरूरी तो नहीं है ना, अब जो भी हमें गुड्स मिला है, हमारे पास है, अब दोज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, राइट? समटाइम्स वी सेंड इट फॉर द कंजम्पशन पर्पस, फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, है ना? जो भी रॉ मटेरियल है, समटाइम्स वी सेंड इट एज ए सैंपल कि रिसर्च के लिए काम आ जाए। आज अगर आप सोचो, सपोज एक फर्नीचर फैक्ट्री है, ठीक है? और वो अगर जो भी वुड्स निडल यूज, सपोज उसको एक टेबल बनाना है, ठीक है, एक चेयर बनाना है, उसको उसके लिए वुड चाहिए, उसके लिए उसको निडल चाहिए, राइट? तो वो चीज क्यों चाहिए? सो दैट इट कैन बिल्ड something or he can produce something, right? So even the goods which are issued, it could be of different nature. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, जहां पे कहाँ पे, यहाँ पे हम मटेरियल को कंज्यूम्ड कर रहे हैं फॉर मेकिंग द टेबल, फॉर मेकिंग द चेयर, राइट? वैसे ही कभी कभी क्या होता है, इफ यू सी इन ए लैब, जहां पे हमें कभी क्या होता है, वी वी डू द टेस्टिंग ऑफ मेडिसिन, राइट? तो बिफोर वो बैच ऑफ मेडिसिन हम मार्केट में प्रमोट करें या हम मार्केट में सेल करें, उससे पहले प्रॉपर टेस्टिंग होना. तो समटाइम्स इवन दोज गुड्स आर सेंट फॉर द रिसर्च पर्पस और एज अ सैम्पलिंग पर्पस, राइट? एंड समटाइम्स द गुड्स इवन अगर सपोज कोई ऐसा है गुड्स जो ऑब्सोलीट हो चुका है, अब उसका कोई जरूरत नहीं है, या समटाइम्स यू सी इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फ्यू पार्ट्स हमारे मेटल के बेंड हो, अगर सपोज बेंड हो गया, अब उसका यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस चीज को, उसको हम स्क्रैप करेंगे. तो यहाँ पे हम गुड्स को डिफरेंट नेचर से भी देख सकते हैं. समटाइम्स गुड्स issued for production or you can say consumption, ठीक है? Sometimes goods issued issued for sampling purpose, so that हम कुछ रिसर्च कर पाए. It is sent as a for the research purpose, ठीक है? And goods also issued for scrapping purpose, ठीक है? तो आप ये सोचो, ये तो चीज हमने कवर कर लिया था, राइट? अब हम आज ये देखेंगे. तो जब आप गुड्स इश्यू करते हो प्रोडक्शन या कंजम्पशन के पर्पस के लिए, तो व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री? द जर्नल एंट्री विल बी डेफिनेटली स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड टू मटेरियल कंजम्पशन अकाउंट, ठीक है? वैसे ही अगर जब गुड्स हम सैम्पलिंग या रिसर्च पर्पस के लिए देते हैं, तो वो स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड इट इज सेंड एज ए सैंपल पर्पस. हमें उससे क्या, हमें इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, तो वी क्रेडिट इट टू द एज ए मटेरियल सैम्पलिंग अकाउंट, ठीक है? एंड सेम अगर वो स्क्रैप हो गया, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर अस. सो गुड्स, आई एम सो सॉरी,
दिस इज गुड इश्यू, राइट? सो अगर गुड इश्यू हो रहा है तो डेफिनेटली गुड्स निकल रहा है, राइट? सो इट just hold on, I have made a mistake, it's my mistake. uh this, you cut it and you paste it here. This will be debit because we are issuing the goods. तो goods आप जब issue कर रहे हो तो आप goods निकाल रहे हो, right? It is going out. आपका stock कम हो रहा है, तो definitely it will be credit. ठीक है? And material consumption. Likewise, आपका जो सैंपल है आप उसको एज अ सैम्पलिंग दे रहे हो, राइट? सो आप कोई भी चीज एज अ सैंपल दोगे तो इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस एंड एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्लियर है? एंड डेफिनेटली स्टॉक अकाउंट, क्योंकि स्टॉक हमारा कम हो रहा है तो इट विल बी क्रेडिटेड। एंड लाइकवाइज यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल क्रैप अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, बिकॉज वो यहाँ पे भी स्टॉक हम इश्यू कर रहे हैं, गुड्स हम इश्यू कर रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज हम अभी देखेंगे। नाउ आप लोगों को सबको को पता है कि इस सिचुएशन में जब गुड्स रिसीट्स करते, इनवॉइस रिसीट्स करते, तो इनका जीएल अकाउंट कैसे ट्रिगर होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। ट्रांजैक्शन इवेंट की इज बीएसएक्स एंड डब्ल्यूआरएक्स। क्लियर है? इसके सिचुएशन में भी डेफिनेटली कुछ तो होगा। अब वो क्या चीज है? तो फाइन, अब इनका भी ट्रांजैक्शन इवेंट की है, राइट? तो डेफिनेटली इनका भी ट्रांजैक्शन इवेंट की है। आप लोगों को सबको को पता है गुड्स का तो क्या है? बीएसएक्स है। तो ऑब्वियस सा बात है हर स्टॉक में हमारा बीएसएक्स रहेगा, राइट? अब डेफिनेटली जीएल अकाउंट तो इनका भी ट्रिगर होना है। क्लियर है? तो कैसे ट्रिगर होगा? तो आप बोलोगे जैसे अब तक गुड्स रिसीट्स का होते आ रहा था वैसे ही उसी तरीके से हम ट्रिगर करेंगे इसका भी। तो आप मुझे ये बताओ कि वैसे एसएपी में है ना स्टैंडर्ड जो ट्रांजैक्शन इवेंट की मटेरियल कंजम्पशन, मटेरियल सैंपलिंग और मटेरियल स्क्रैपिंग, ये तीनों का सेम है। जीबीबी, जीबीबी, इसका भी जीबीबी, इसका भी जीबीबी। अब आप सोचो, अब हम सपोज ये पोस्टिंग करें या ये पोस्टिंग करें और ये पोस्टिंग करें, तो जब तीनों का ही जीबीबी है तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे ट्रिगर करोगे? क्योंकि आपको ये याद होगा हम जब बीएसएक्स और डब्ल्यूआरएक्स करते थे, मैं आप लोगों को शो भी कर देती हूँ। पहले लॉग इन करते हैं अपने एसपी अकाउंट में। तो हमारा कैसे होता था? OBYC, राइट? अब यहां से BS6 में आते थे, राइट? यू गिव योर चार्ट ऑफ अकाउंट, राइट? प्रेस एंटर, आप यहाँ पे वैल्यूएशन मॉडिफायर एंड वैल्यूएशन क्लास देते थे एंड अगेंस्ट दिस योर जीएल अकाउंट, करेक्ट? तो यहाँ पे तो सोचो एक ही चीज है, एक ही वैल्यूएशन क्लास है, एक ही वैल्यूएशन मॉडिफायर और एक ही जीएल है। अगर हम सपोज जीबीबी में आते हैं, फर्स्ट लेट मी शो यू, कैन यू सी ऑफसेटिंग एंट्री फॉर इन्वेंट्री पोस्टिंग? अगर आप यहाँ पे आते हो जीबीबी में, तो अगर आप सिर्फ वैल्यूएशन, आई एम जस्ट शोइंग यू, अगर आप वैल्यूएशन मॉडिफायर और वैल्यूएशन क्लास देते हो, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है, और आप है ना 0001 और यहाँ पे अगर 3000 देते हो और यहाँ पे वो जीएल देते हो मटेरियल कंजम्पशन का,
मटेरियल सैम्पलिंग का, मटेरियल आपका स्क्रैपिंग का। तो आप मुझे खुद बताओ, जब ये तीनों सेम है, तीनों 3 बार मैं मेंशन करूंगी बिकॉज तीनों के लिए ही जीबीबी है, तो जीबीबी के अगेंस्ट में मटेरियल कंजम्पशन, मटेरियल सैम्पलिंग और मटेरियल स्क्रैपिंग तीनों का ही मेंशन करूंगी। तो आप अगर सपोज जो भी तीनों जीएल है आप क्रिएट भी कर दोगे, आप असाइन भी कर दोगे, लेकिन एसएपी कैसे ट्रिगर करेगा उसको क्या पता कि आप अगर सपोज फॉर एग्जांपल स्टॉक सैम्पलिंग का आप पोस्टिंग करते हो और उसके अगेंस्ट भी जीबीबी है, अब एसएपी चेक करेगा जीबीबी, तो जीबीबी के अगेंस्ट वो देख रहा है कि 3 जीएल असाइंड है, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि सैम्पलिंग का कौन सा है? नाउ यू टेल मी, क्लियर है? बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे डिफरेंस है ही नहीं कि हम है ना इन तीनों चीज को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सके, करेक्ट है? तो ऐसे सिचुएशन में ना टू थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर, राइट? एक तो है मूवमेंट टाइप, ठीक है, और एक है हमारा मूवमेंट टाइप और एक है हमारा क्या, जनरल मॉडिफायर। आप लोग को याद होगा मैंने ये स्टार्टिंग में भी दिखाया था जब मैं इनका कर रही थी सेटिंग, तो वहां पे मैंने बोला एक बार इसको इग्नोर करो, मैं बताऊंगी इसका क्या रोल है। तो इसका रोल अब आता है, राइट? तो देखो मूवमेंट टाइप क्या होता है, मूवमेंट टाइप तो जनरली एक कोड है, 3 डिजिट कोड होता है जो मेनली आपका बताता है कि आपके गुड्स का क्या नेचर है, ठीक है? जैसे कि अगर जब आप ये गुड्स रिसीट्स करते हो, तो गुड्स रिसीट्स का मूवमेंट टाइप क्या होता है, 101। दिस इज द स्टैंडर्ड गिवन बाय एसएपी, ठीक है? वैसे ही हमारे वैसे ही हमारे सबके अलग अलग मूवमेंट टाइप है। इफ इट इज रिलेटेड टू गुड्स इशू फॉर प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर्पस, इट इज 201। इफ इट इज फॉर सैम्पलिंग पर्पस, then it is 333, and it is if it is for scrapping purpose it is 551। ये it is the movement type जो बाय डिफॉल्ट या स्टैंडर्ड हमारा एसपी दे रखा है। तो वो मूवमेंट टाइप तो जी, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब जीएल अकाउंट ट्रिगर होता है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएट होते हैं, उसमें से एक मूवमेंट टाइप भी है। मूवमेंट टाइप देखो, इस चीज में भी आप मूवमेंट टाइप देखोगे, है ना? जब 101 होता है तो एसएपी को पता चलता है इससे कि ओके द एंट्री और जो भी पोस्टिंग हो रही है इट इज रिलेटेड टू गुड्स रिसीट्स। लेकिन इन तीनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एक तो मूवमेंट टाइप तो है नो डाउट, लेकिन जब आप असाइन करोगे ओबीवाईसी में, तो ऐसा क्या चीज अलग करोगे इन तीनों के बीच में? तो वो ही तब जनरल मॉडिफायर कम्स इनटू पिक्चर। सो मेनली व्हाट इज जनरल मॉडिफायर? जनरल मॉडिफायर आप कह सकते हो एक तरीके से ऑफसेटिंग जीएल है, क्लियर है? क्योंकि ये फाइनली हम क्या यूज कर रहे हैं एज ए ऑफसेटिंग जीएल, क्योंकि ये जीबीबी है, ये जीबीबी है, ये जीबीबी है, तो इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें एक ऐसा चीज चाहिए, राइट? जो हम इन इस इसको इसके एंट्री को और इसके एंट्री को ऑफसेट कर पाए। तो ये कैसे होता है? जनरल मॉडिफायर से, क्लियर है? तो इसके लिए व्हेन इट कम्स टू गुड्स इश्यूड फॉर प्रोडक्शन और कंजम्पशन, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो जनरल मॉडिफायर गिवन बाय एससीपी इज बीबीआर। वैसे बहुत सारे मूवमेंट टाइप है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन इवेंट की है, बहुत सारे हमारे बाय डिफॉल्ट जनरल मॉडिफायर है स्टैंडर्ड, लेकिन इससे रिलेटेड पर्टिकुलरली जो है वो है वीबीआर। वैसे ही अगर हमारा कोई सैम्पलिंग से रिलेटेड है तो इट इज वीक्यूपी, एंड इफ इट्स रिलेटेड टू स्क्रैपिंग इट इज वीएनजी। क्लियर है? समझ में आ गया जनरल मॉडिफायर का क्या रोल होता है ना? अब डेफिनेटली इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, है ना? और इवेंट मूवमेंट टाइप ऑल्सो हेल्प्स। अगर जब आप देखोगे ट्रांजैक्शन इवेंट की, एक बार ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया। नाउ इवन इफ यू वांट टू चेक
Just hold on. Log in again. OBYC आप जब करते हो ना, कैन यू सी इतने सारे ट्रांजैक्शन इवेंट की है, तो इसमें से हमारा ट्रांजैक्शन इवेंट की कौन सा है, ये कैसे ट्रिगर्ड होता है, विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट टाइप। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट टाइप। और ये आप कहाँ पे देखोगे, मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ, रुको। जैसे अभी हमने, अगर जब जब तक हमने गुड्स रिसीट्स किया था, MIGO, होप यू ऑल रिमेम्बर, हाँ, एंड यहाँ से आप गुड्स रिसीट्स करते थे, राइट? कैन यू सी हियर द मूवमेंट टाइप? हाँ, 101। सो 101 इज व्हाट, द मूवमेंट टाइप। और 101 से भी एससीपी ट्रिगर करता है कि ओके, इफ इट्स रिलेटेड टू गुड्स रिसीट, सो व्हाट विल बी द ट्रांजैक्शन इवेंट की? द ट्रांजैक्शन इवेंट की विल बी BSX। क्लियर है? फिर वो BSX में जाता था और वहां पे चेक करता था कि हमने क्या असाइन कर रखा है GL अकाउंट। So this is also a way where the GL account is getting triggered. Directly, indirectly, I have told you many factors comes into picture. Clear है? Now, once let's start with this. ये तीनों चीज भी हम देख लेते। तो definitely consumption, sampling and scrapping. So this इनके लिए हमें डेफिनेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट ए GL अकाउंट, बिकॉज ऑब्वियस है ये जर्नल एंट्री है, तो वी हैव टू क्रिएट ए GL अकाउंट। सो कम टू /NFS00। ठीक है, नाउ कम टू एक्सपेंस एंड वी कैन सेलेक्ट एज 4000 ओनली। अब 13 है, 14, 15, 16, तो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सो कम टू 4000, 14। ठीक है, here come as material consumption account। बाकी सब सेम है, कुछ चेंज नहीं करेंगे। सेव इट, सेव इट। सेम हम 4015 करते हैं, 4014, 15 एंड 16। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सैंपल लिख देंगे एंड जस्ट सेव इट। ठीक है, मेनली क्या हो रहा है ना, दिस डिस्प्ले में चेंज इट, सेटिंग है इसका, लेट इट बी। नाउ कम टू 4016 and here material scrap account। Mainly this language is what it is saying, that जो rent account है, if I have, we have just seen it, right? It is in different language और मैंने इसी को copy किया है, तो it is just giving you a indication कि आप एक बार check कर लो, that's okay, just ignore it। तो 4014, 15 and 16 clear है। Now definitely we have to assign it, and now आप असाइन तो GBV में ही होगा, लेकिन what will come into picture, जनरल मॉडिफायर। क्लियर है? सो कम टू /N OBYC। ठीक है, कम टू GBV हियर। ठीक है,
double click on it, and this time रूल्स में आओ और कैन यू सी वैल्यूएशन मॉडिफायर वैल्यूएशन क्लास तो है, जनरल मॉडिफिकेशन आप इस पे भी चेक मार्क करो एंड जस्ट प्रेस एंटर, मतलब सेव इट. ऑल्सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट वी विल गिव द पोस्टिंग की फॉलोड बाय द अकाउंट, जो भी जीएल अकाउंट है. तो पहले हम पोस्टिंग की देख लेते हैं. एवरीथिंग इज परफेक्ट, 40-50 ऑलरेडी मेंशन्ड है. नाउ कम टू अकाउंट्स. ठीक है, अब हम वैसे ही करते हैं. जनरल मॉडिफायर, फिर हमारा sorry valuation modifier, and then come to general modifier which will be VBR. ठीक है, valuation class हमने लिया था 3000, keep it as 3000 and account will be 4014. ठीक है, वैसे सबका ले लेते हैं. VQP and 3000 and 4015. ठीक है, वैसे ये scrapping का VNG, our valuation class, and the GL of scrapping. Perfect. चलो save it. हमारा हो गया. अब हमें गुड्स इशू करना है. तो गुड्स इशू करेंगे कहाँ से? जहां जितना स्टॉक हमारे पास पड़ा है. तो टू चेक कि हमारे पास कितने स्टॉक अवेलेबल है, वी विल कम टू MB52. जस्ट प्रेस एंटर. यहाँ पे आप अपना मटेरियल दे दो. हमारा क्या था? ZD89 ही था, राइट? अंडर स्कूल RM1 था या RM ही था? या ZD89. जस्ट प्रेस एंटर. नो एंट्री फाउंड. RM था क्या? एग्जीक्यूट करो. ओके, दिस वाज. तो हमारा टोटल कितना स्टॉक है? 7. एंड वैल्यू कितना है? 850. तो अब हम क्या करेंगे? इसी जितना स्टॉक है उसी में से इश्यू करेंगे. करेक्ट. सो चलो पहली एंट्री करते हैं, विच इज आउट ऑफ 7 लेट्स इश्यू 2 करते हैं. ठीक है, फॉर ईच. सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? गुड्स इश्यू. तो गुड्स इश्यू किस में होता है? MIGO में, मीगो में ही करते. ठीक है, सो कम टू goods issue. Can you see goods issue? And here you have to give the number कि आप किस पर्पज से गुड्स इश्यू करना चाहते हैं. So let me give us 201 first for material consumption. So here you have to give the movement type. ठीक है, just hold on. और अगर मैं 333 लिखती हूं तो reservation, it should goods issue is against the material document. But then I have to give the document number, which I have to see. So it's better keep it as reservation so that you can give your movement type. So let it be first, second, skip this in future. Okay. Now, next is and if I just hold on, if I do 333, it is coming as a display mode. It's coming. Just hold on. Okay, one thing you have to like instead of you always see जब भी आप है ना गुड्स इश्यू करोगे ना, 2 things बी केयरफुल अबाउट. एक तो यहाँ से गुड्स इश्यू आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? एंड डेफिनेटली दिस जो फील्ड है ना, कीप इट इज अदर्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो आप करोगे देन इट विल आस्क यू फॉर द
मटेरियल मास्टर विच इज ZE89_RN, है ना। एंड आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कितने क्वांटिटी आप इशू करना चाहते हो फॉर द कंजम्पशन पर्पस, कीप इट एज 2, जस्ट प्रेस एंटर। वेयर में कुछ भी नहीं करना है, नथिंग, आई थिंक एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, आइटम इज ओके, जस्ट चेक। Enter plant, we have to enter plant. So where we have to enter the plant? Here, ZE89। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आई थिंक स्टोरेज लोकेशन भी फिर ये बोलेगा, तो ZE89, दैट्स इट, जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। Field selection for movement type and account for differ for क्या है? ओके 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 ओके, come to proceed। And what was next? Field status। /n, come to OBC4। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर, तो आप अपना एक बार फील्ड स्टेटस वेरिएंट दो एंड कम टू फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 एंड कॉस्ट सेंटर्स जनरल डेटा material management, and here suppressed। Okay, कॉस्ट सेंटर जो है ये सप्रेस्ड है, कीप इट इज ऑप्शनल। आई थिंक यही एक इशू था which was indicating, let's see, come to /NMIGO again and goods issue ये हो गया, हमारा क्वांटिटी 2 है, मटेरियल इज दिस, if ZE89 ZE89, just press enter, item okay, check, everything is perfect, post it। ये पोस्ट हो गया। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी अकाउंटिंग एंट्री, डॉक्यूमेंट इन्फो, come to FI document, and this is the accounting entry, material consumption account debit to material account। Now do not get confused with this, क्योंकि हमने दो, हमारे पास कितना था, so do not get confused with the amount, it is calculated based on the average, जो भी हमने, क्योंकि अगर याद हो जो हमने MB52 किया था, it was some 850 value, right, of our stock, 850 या 840 था, and total stock was 7, तो per unit stock is 121.42। तो सिंपल सी बात है, अब आपने दो स्टॉक इशू किया तो वो दो स्टॉक के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, विच इज 2.8486 something nearby। ठीक है, क्लियर है। सो this average price changes based on the number of stock and the total value of the stock।
क्लियर है? अब वही सेकेंड चीज हम वापस से देख लेते हैं। कम टू MIGO एंड दिस टाइम हम सैम्पलिंग करते हैं। तो कम टू गुड्स इश्यू एंड यहाँ पे अब आप सैम्पलिंग का मूवमेंट टाइप दोगे विच इज 333। क्लियर है? एंड जस्ट प्रेस एंटर। तो यहाँ पे you have to again give the same thing quantity. This time also let's keep it as 2 where keep it as 89 and 89। ठीक है? Everything looks perfect। हमें बेसिकली ये देखना है कि हमारी जर्नल एंट्री क्या है और क्या है फील्ड सिलेक्शन मूवमेंट टाइप के लिए भी इशू है क्या? मूवमेंट टाइप 333 execute it, but I have changed it right now, just now। OB C4, just press enter। ZE89, come to this additional account, cost center and COPP order, it is optional as well। Purchase order, profit center and just save it। एक बार वापस से करके देखते हैं, एक नए विंडो में करते हैं so that in case कुछ इशू रहे then we can come again। Now come to MIGO, कॉस्ट सेंटर था, दिस टाइम परचेज ऑर्डर। ठीक है, चलो here where quantity to material is ZE, where we have to give plant and storage and just press enter। item okay, check। field selection for movement type account, what's the issue? एक जगह मैंडेटरी है, the same field is suppressed, purchase order। Here it says purchase order suppressed है। ठीक है, इसको ऑप्शनल कर देते हैं। And now if this time I try again, come to /n MIGO,
एंड एवरीथिंग इज ओके। वापस से फिल करते हैं टू जेडी जेडी। जो इशू था वो तो एड्रेस कर दिया। अगेन डोंट नो कि अब और कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या। जस्ट चेक अगेन, डॉक्यूमेंट इज ओके, पोस्ट इट। तो हमारा ये डॉक्यूमेंट भी सैम्पलिंग से रिलेटेड पोस्ट हो चुका है एंड वी कैन सी द एंट्री। बेसिकली एंट्री कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, हो तो OBYC से ही रहा है, लेकिन हाउ SAP is differentiating with the help of movement type तो है ही, साथ में जनरल मॉडिफायर। तो कैन यू सी हमारा मटेरियल सैंपल अकाउंट डेबिट टू हमारा स्टॉक, एंड डेफिनेटली बिकॉज इस समय भी दो ही क्वांटिटी था तो अमाउंट विल बी 242.86। नाउ लास्ट भी देख लेते हैं विच इज फॉर scrapping purpose। so goods issue, सी आप मटेरियल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट भी दे सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, बट देन यू हैव टू रिमेंबर द मटेरियल डॉक्यूमेंट विच वाज जनरेटेड, है ना, फॉर दैट पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर। तो वो बहुत अभी बिकॉज इवन वी आर फिगरिंग, वी डोंट नो ना कि वो मटेरियल जो नंबर हमारा जनरेट हो रहा है वो we know that कि it has been generated from the number range which is created by MM consultant। हमने तो क्रिएट नहीं किया था, राइट? तो इसलिए when we don't know so keep it as others। क्लियर है? And this time it will be 551 for the scrapping purpose। ठीक है, तो हम कितना स्क्रैप करना चाहते हैं? तो come here, you have to give your plant and storage। कितना क्वांटिटी? 2 ही ले लेते हैं एंड मटेरियल का हमारा ये हो गया। ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर। में देखते हैं कुछ इश्यू आ रहा है क्या वापस से। अगेन देयर इज एन इश्यू, एंटर वेंडर। ओके, एंटर वेंडर, where I have to enter vendor here। So let's keep the vendor as this was like। now just press enter, check and post। so come to display, just press enter, document info, enter FI document and the entry should be material scrap account debit to हमारा मटेरियल। क्लियर है? मैंने तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। व्हाट इज द रोल ऑफ जनरल मॉडिफायर एंड मूवमेंट टाइप, आई एम श्योर अब आप क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, एंड इफ वी कम टू MB52 दिस टाइम, कैन यू सी 7 स्टॉक थे, दो 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 करके हमने ईच में ट्रांजैक्शन देखा था, तो एक ही स्टॉक अब हमारा रिमेनिंग है। क्लियर है? So that's all about today's class। Thank you and have a good day।